एक गोभी में 12 लोगों का खाना कैसे बनेगा? बड़ी बहू, एक काम करो, चूल्हा जलाकर पहले चावल पकाने के लिए रख दो। इतनी देर में एक गोभी के छोटे छोटे टुकड़े कर लेना और कुकर में पानी डालकर उसे छोंक देना, तब के लिए हो जाएगा। ठीक है बुआ जी, जैसा आप कहें। अपनी बुआ सास की बात सुनकर तीनों बहुएं खाना बनाने के लिए चल देती हैं। दरअसल चंद्रकांता देवी के तीनों बेटे रमेश, सुरेश और दिनेश ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। आज के दिन उन तीनों को तनख्वाह मिलने वाली थी। पूरा परिवार खुश था कि घर में राशन आएगा और उन्हें पेट भरकर खाना मिलेगा। लेकिन अचानक से इस तरह खत्म हो जाने की वजह से पूरा परिवार चिंता में था। सभी लोग आ जाइए, खाना बनकर तैयार है। बहू, ये सब्जी तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन माँ जी, घर में तो एक ही गोभी थी और एक गोभी में 12 लोगों की सब्जी ऐसी ही बन सकती है। अरे देखो, अब जो भी है सब प्रेम से खा लो और सो जाओ, कल का कल देखेंगे। रतनलाल जी की बात सुनकर सभी लोग बेमन से खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। रिया, चाय का क्या हुआ? क्या आज चाय नहीं मिलेगी? भैया, घर में चाय पत्ती, चीनी, दूध और यहाँ तक कि सिलेंडर में गैस तक नहीं है, चाय कैसे बनेगी? ये लो, मेरे पास ये 50 रुपए है, इसमें से घर में कुछ राशन ला सकते हैं। ये 20 रुपए मेरे पास भी पड़े हैं। 50 रुपए मेरे पास भी हैं। ये लो, 20 रुपए मेरे पास भी बचे हुए हैं। 50 रुपए मैं भी पिछले महीने जोड़ कर रखे थे। इसी तरह घर के सभी सदस्य अपने अपने पास जुड़े हुए पैसे निकालते हैं और रिया को पकड़ाते हैं। रिया बेटा, सारे पैसे इकट्ठा कर लो और देखो घर में जो ज्यादा जरूरी सामान है वो ले आओ। कम से कम आटा और चावल तो आ ही जाएगा। माँ जी, ये तो सिर्फ 280 रुपए है, इतने से क्या ही होगा? अब जो है यही है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा और पैसे चाहिए तो 1 महीना इंतजार करना होगा। रमेश बेटा, नाराज मत हो, बहू भी गलत नहीं है। जाओ सोहम, 10 रुपए का दूध और 10 रुपए की चीनी चाय पत्ती ले आओ, बहू चूल्हे पर चाय बना देगी। ठीक है बुआ जी, मैं अभी ले आता हूँ। शारदा जी की बात सुनकर सोहन दूध, चाय पत्ती, चीनी लेने जाता है और रिया सभी को चाय बनाकर पिलाती है। जिसके बाद रमेश, सुरेश और दिनेश काम पर निकल जाते हैं। भाभी, जितने पैसे हमारे पास है उसमें से तो केवल आटा और चावल आए हैं। माँ, पिताजी और वो सभी भूखे हैं। रोटी और चावल तो हम बना देंगे, लेकिन सब्जी का क्या करें? करिश्मा, सामने देखो, कुछ दिनों पहले हमने जो पौधा लगाया था उसमें से एक गोभी का फूल निकल आया है। अरे हाँ, ये तो काफी बड़ा भी हो गया है। अगर हम इस गोभी की सब्जी बना लेते हैं तो कम से कम आज का दिन तो कट ही जाएगा। लेकिन एक गोभी में 12 लोगों की सब्जी कैसे बनेगी? अब जो है वही बना लेते हैं, कम से कम भूखे तो नहीं सोना पड़ेगा। आपस में बातें करने के बाद तीनों बहुएं खाना बनाने के लिए जाती हैं और एक गोभी में ही 12 लोगों के परिवार की सब्जी बनाकर रोटियां सेक लेती हैं। रिया, मीना, करिश्मा, सबके लिए खाना लगा दो। जी माँ जी। तीनों बहू पूरे परिवार को रोटियों के साथ पतली पतली गोभी की सब्जी परोसती है। माँ, आज फिर अपने गोभी की सब्जी बना दी, मैं नहीं खाऊंगा, मुझको नहीं पसंद। हाँ भाभी, मुझे भी नहीं खानी है गोभी की ये पानी वाली सब्जी। अरे हद करती हो तुम लोग, खाना बनाने में इतनी आफत आ रही थी कि ये गोभी बना दी हमारे लिए। सुबह पैसे देकर गए थे ना हम लोग, तो क्या आप लोग उन पैसों से ढंग का खाना तक नहीं बना पाए? बच्चों, जितना पैसा तुम लोगों ने दिया था उसमें से केवल आटा और चावल आ सकते थे। छोटी बहू ने कुछ दिन पहले गोभी का पौधा लगाया था, उसमें एक गोभी उग गई तो इन्होंने उसी एक गोभी की सब्जी हम 12 लोगों के लिए बना दी, वरना सूखी रोटी खानी पड़ती। शारदा देवी की बात सुनकर सभी लोग चुपचाप उस पानी वाली गोभी से ही रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले 4 दिन तक यही हाल रोजाना होता है। गोभी के पौधे में रोज एक गोभी निकलती है और मजबूरी में बहुओं को एक गोभी में से 12 लोगों के लिए सब्जी बनानी होती है ताकि सभी को पेट भरकर खाना मिल सके। ये क्या है मीना, मैं थक गया हूँ ये पानी वाली गोभी खाते खाते। अगर तुम लोगों से खाना नहीं बनता तो बता दो, हम भूखे ही रह लेंगे। तो मुझे क्या शौक है आपके लिए रोजाना गोभी बनाने का? जब घर में पैसे ही नहीं है दाल या सब्जी लाने के लिए, तो हम बनाए तो बनाए क्या? अरे पूरे दिन गधों की तरह मेहनत करने के बाद एक तो तुम ढंग का खाना भी नहीं खिला सकती, ऊपर से जुबान चलाती हो। सुरेश, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? रिया, तुम बीच में बंद बोलो, मैं भी थक चुका हूँ रोज रोज ये गोभी खाकर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो जैसे कि हमें तो मजे आ रहे हैं खुद ये पतली सी गोभी खाने में। अगर अच्छा खाना चाहिए तो हमें राशन के पैसे दे दो, हम रोज बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाएंगे। भाभी, आप हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो। मजाक नहीं है दिनेश, हम भी थक चुके हैं रोजाना एक गोभी में 12 लोगों के लिए सब्जी बनाकर।
अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना।